वालेकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML की क्लास नंबर 21। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास की आउटलाइन बताने से पहले मैं आप लोगों को दो अपडेट्स देना चाहता हूँ। वो ये कि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, और दूसरी अपडेट ये है कि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट क्लास भी होगी। वो इसलिए क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हमारा HTML का जितना भी कोर्स हुआ है और उसमें हमने जितनी भी क्लासेस अभी तक पढ़ी ही हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम सीखेंगे टेबल बनाना। मतलब उसमें हम टेबल रोज़ बनाना भी सीखेंगे, टेबल हेडर बनाना भी सीखेंगे, टेबल की बॉडी बनाना भी सीखेंगे, टेबल फुटर बनाना भी सीखेंगे, टेबल के बॉर्डर्स बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा हम इसमें कलर करना भी सीखेंगे। और फॉर एग्जांपल, जैसे दोस्तों, अगर मैं आपको बताता चलूं कि आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो आपको उस वक्त हेल्प करेंगे जब आप अपनी खुद की वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट आप लोग तैयार कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल दूं तो गूगल पर अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स लाइव हैं उन सब में ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर मैं आप लोगों को टेबल रोज़ की एग्जांपल दूं, तो जैसे आप लोग गूगल पे जाते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं और इमेजेस में जाते हैं तो वो इमेजेस रोज़ में पड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग भी रोज़ बनाना सीखेंगे और आप लोग भी उसी तरह इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को एंड तक पूरा देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML का टैग ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग ओपन करूंगा। बॉडी का टैग ओपन करने के बाद मैं बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूँ और सबसे लास्ट में मैं HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं टेबल की। तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले जाना है बॉडी के टैग के बाद यहाँ पर हमने टेबल टैग को ओपन करना है। इस तरीके से हम टेबल टैग को ओपन कर देंगे और बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में हम लोग टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल का हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल का हेडर क्रिएट करने के लिए हमने टेबल टैग को जहां ओपन किया है इसी की नेक्स्ट लाइन में हमने टी हेड टैग को ओपन करना है। जहां पर मैं लिख देता हूं टी हेड, और यहाँ पर टी हेड का मतलब है हमारे पास टेबल हेडर। मतलब यहाँ पर टी का मतलब है टेबल और हेड का मतलब है हेडर। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर टेबल हेडर को ओपन करना है और इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं टेबल हेडर के टैग को क्लोज कर देता हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हमने टेबल हेडर के टैग को क्लोज कर देना है। तो चलिए अब हम एक टेबल की रो को भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसमें टेबल का जो डाटा है वो लिख सकें। तो टेबल रो क्रिएट करने के लिए हमने जाना है टेबल हेड टैग के अंदर। यहाँ पर हमने TR टैग का यूज कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास T का मतलब है टेबल और R का मतलब है रो, और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में हमने TR टैग को क्लोज कर देना है। मतलब टेबल रो के टैग को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, अभी जो हमने टेबल रो क्रिएट की है हम इसमें टेबल के डाटा को लिख लेते हैं। तो टेबल के डाटा को लिखने के लिए हमने करना क्या है कि हमने TR टैग के बाद यहाँ पर TD टैग को ओपन करना है। यहाँ पर हमारे पास T का मतलब है टेबल और D का मतलब है डाटा। इस तरीके से हम इसमें टेबल डाटा को लिख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर बिल्कुल इसके आगे मैं टेबल डाटा मतलब TD टैग को क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और नेक्स्ट लाइन में आके मैं यहाँ पर TD टैग को ओपन करता हूँ, मतलब टेबल डाटा के टैग को ओपन करता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज लिखने के बाद मैं बिल्कुल इसके आगे TD टैग को मतलब टेबल डाटा के टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम करते हैं इसको सेव, और सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर देता हूं, और मैं इसको नाम दे देता हूं क्लास 21 का। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दी क्लास 21 का, और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं D ड्राइव में और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर पे किस तरह से शो होगा। तो मैं यहाँ पर D ड्राइव में आ चुका हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 21.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो वेब ब्राउजर में किस तरह से शो होता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो टेबल का डाटा लिखा था वो तो हमें शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने टेबल टैग का भी यूज किया था जिससे हमें टेबल भी शो होता।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेबल शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हम लोगों को ये क्लियरली नजर आता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ टेबल डाटा शो हो रहा है, बेसिकली है ये टेबल ही, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टेबल का डाटा शो हो रहा है। हमें टेबल इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पर टेबल के जो बॉर्डर्स हैं उनको क्रिएट नहीं किया। तो चलिए टेबल के जो बॉर्डर्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। और दोस्तों हमने जहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल टैग के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना है। मैं यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमने टेबल डाटा लिखा था वो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में आ चुका है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास जो टेबल के बॉर्डर्स हैं वो बहुत थिक हैं, मतलब बहुत बोल्ड हैं। तो अगर हमने इनकी ये बोल्डनेस मतलब ये थिकनेस खत्म करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जो टेबल टैग में बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और उसको मैंने वैल्यू दी है 2 की। मैं यहाँ पर इस 2 को ख़त्म करके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 1 और अब मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और वेब ब्राउज़र पे जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल थिन हो चुके हैं, मतलब जो बोल्ड थे और थिकनेस थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोगों ने जो टेबल डाटा लिखा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो नेम और एज है, अगर आप लोग इसमें बैकग्राउंड कलर करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड को ओपन करने के बाद जहाँ पर हमने टी हेड टैग को ओपन किया है इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसका नाम है बीजी कलर। तो यहाँ पर मैं बीजी कलर को ऐड करूंगा। इसके बाद इक्वल्स टू के साइन को ऐड करेंगे और जो भी कलर लिखना चाहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करूंगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर करना चाहता हूँ तो रेड लिख दूंगा और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करूंगा। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। इसी तरह अगर हम लोग येलो करना चाहें तो मैं यहाँ पर रेड को ख़त्म करके फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ येलो। और येलो को लिखने के बाद मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। सो फ्रेंड्स अभी आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने ये टेबल बनाना तो क्लास नंबर 8 में भी सीखा था। अगर आप में से जिन लोगों ने मेरी क्लास नंबर 8 नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने अपनी पिक्चर्स को रोज में क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पिक्चर्स हैं तो मैं उनको रोज में क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर्स का फोल्डर है, इसमें मेरे पास 4 पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें एक का नाम है image1.jpg, image2.jpg, image3.jpg और image4.jpg। अभी मैंने करना ये है कि इन चारों को मैंने करना है कट यहाँ से, और कट करने के बाद मैंने इनको उस फोल्डर में पेस्ट करना है जहाँ पर मेरे पास class21.html क्लास की फाइल मौजूद है। तो मेरे पास वो डी ड्राइव में है। मैं उन पिक्चर्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स वो 4 पिक्चर्स जो मैंने अपनी वेबसाइट वाले फोल्डर में पेस्ट की हैं, अगर मैं उनको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहता हूं तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं। उसके लिए मैंने करना ये है कि जहां पर मैंने टेबल डाटा टैग में नेम का यूज़ किया है और दूसरे टेबल डाटा टैग में मैंने एज का यूज़ किया है, मैंने इन दोनों वर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ से मैं नेम को रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं एज को रिमूव कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास इमेजेस के नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास image1.jpg, image2.jpg, इनको हमने बारी बारी अपने नोटपैड में इमेज टैग के साथ यूज़ करना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जब भी हम इमेज का नाम यूज़ करेंगे उसके साथ उसकी एक्सटेंशन को हम लाजमी से यूज़ करेंगे। जैसे इन सब के साथ .jpg लगी हुई है तो हमने ये एक्सटेंशन उधर लाजमी से लिख लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और जो हमने यहाँ पर नेम को रिमूव किया था, मतलब पहले टी टैग में हमने नेम वर्ड को रिमूव किया था, मैं इसमें अब इमेज का यूज़ करूँगा। तो इमेज का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर img मतलब इमेज टैग को यूज़ करूँगा।
तो इस तरीके से मैं IMG टैग को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं SRC मतलब सोर्स प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। उसके बाद मैं इक्वल्स टू के साइन को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करूंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले image1.jpg को अपनी वेबसाइट में लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूंगा IMAGE image1.jpg और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज तो आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज है। तो अभी हमने इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना है। तो उसके लिए मैं नोटपैड को ओपन करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो अभी हम इसमें विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ विड्थ, और विड्थ लिखने के बाद मैं यहाँ पर इक्वल्स टू साइन को यूज करूंगा और मैं विड्थ दे देता हूँ 100। इसी तरीके से मैं हाइट को भी यूज करूंगा और हाइट लिखने के बाद मैं यहाँ पर इक्वल्स टू साइन को यूज करूंगा और यहाँ पर भी मैं हाइट दे देता हूँ 100। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल 100 हो चुकी है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसके बॉर्डर्स में हमारे पास येलो कलर शो हो रहा है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने जो टी हेड टैग में बीजी कलर का यूज किया था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो येलो बॉर्डर शो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स अब हमने बाकी इमेजेस को भी इसी रो में लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर 100 के बाद टैग को बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर टैग को बंद कर लेता हूँ। और अब मैंने इमेज वाला जो कोड है मतलब जहाँ पर मैंने इमेज टैग का यूज किया है इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद मैंने जो नेक्स्ट TD टैग मतलब टेबल डाटा वाला टैग ओपन किया था इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस जगह पे हमने दूसरी इमेज का यूज करना है जिसका मैंने नाम दिया था image2.jpg। तो मैंने यहाँ पर 1 को रिमूव करना है और इसकी जगह पे लिख देना है 2। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रो में दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। और अब दोस्तों हमने बाकी दो इमेजेस को भी इस तरह यहाँ पर इसी रो में लेके आना है। तो उसके लिए मैं नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ये TD टैग वाला पूरा कोड कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर फिर से इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने जो इमेजेस के नाम दिए थे 3 और 4 मैं वो लिख दूंगा। जैसे अब मैं यहाँ पर 2 को रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ 3 और यहाँ पर मैं फिर से 2 को रिमूव करता हूँ और लिख देता हूँ 4। और अब मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रो में चारों इमेजेस आ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह एक ही रो में चारों इमेजेस को यूज किया है। इसी तरह आप लोगों के पास चाहे 10 इमेजेस हों या चाहे 20 इमेजेस हों आप एक ही रो में उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास और हमारे पास ये है आज की क्लास का पूरा कोड। सो फ्रेंड्स आज की क्लास थोड़ी सी हो गई है लंबी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।